फसल पीली हो जाना एक आम समस्या किसान भाइयों को देखने को मिलती है। तो अगर आपकी भी फसल पीली हो गई है और पीलापन दूर नहीं हो रहा है, आप तरह तरह के उपाय करके थक चुके हैं, फिर भी पीलेपन की जो समस्या है आपके फसल में वो दूर नहीं हो रही है, तो चलिए दोस्तों आज हम ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं कि 2 दिन में ही आप पीलेपन की जो समस्या आपके फसल में आई हुई है आसानी से दूर कर पाएंगे। लेकिन उसके पहले दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि मेरी जानकारी दी गई आपको कैसी लगती है और आप इसका कितना लाभ अपनी फसल में ले पाते हैं, जिससे हम और भी अच्छी जानकारियाँ आप तक पहुँचाते रहें। तो चलिए दोस्तों हम पहले बात कर लेते हैं जो पीलेपन के कारण होते हैं, जिस कारण से आपकी फसल पीली दिखाई पड़ती है, पहले उसके बारे में जानते हैं, फिर उपाय के बारे में भी बात करेंगे। पहले बात करते हैं, देखिए नाइट्रोजन की कमी से पौधे में पीलापन दिखाई पड़ता है, जो आमतौर पर आप लोग पहचानते भी हैं। और दूसरा कारण बनता है पोटास की कमी, तीसरा कारण है जिंक की कमी और चौथा कारण है लौह तत्व की कमी। हालांकि लौह तत्व की अगर कमी हो जाती तो पौधा पीला नहीं होता, सफ़ेद होता है, लेकिन बहुत से किसान भाई इसको भी पीलेपन की कैटेगरी में डाल देते हैं, तो इसको भी मैंने इस वीडियो में शामिल कर लिया है। इसके बाद होता है मैग्नीशियम की कमी, गंधक की कमी, रोग बीमारियों के कारण और कीट लगने के कारण। और इसके अलावा जो है खेत में अधिक पानी भर जाना, इसके कारण भी होता है पीलापन की समस्या। और भी कुछ कारण हैं छोटे मोटे, वो भी हम इस वीडियो में शामिल कर लेंगे। तो चलिए हम उपाय के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो इसको आप आसानी से पहचान सकते हैं। अगर आपकी फसल में पूरा पौधा यानी नई पत्तियां हों चाहे पुरानी पत्तियां हों, जो निकल रही पत्तियां हैं, अगर वो पौधा हल्का हल्का बदरंग हो रहा है यानी हल्का पीला दिखाई पड़ रहा है, और धीरे धीरे करके जितनी नाइट्रोजन की कमी होती चली जाएगी उतने पौधे पीले होते चले जाएंगे। इसमें एकदम पूरा पीली फसल नहीं दिखाई पड़ेगी, लेकिन हल्की हल्की पीली ये दिखाई पड़ना चालू हो जाती है और पूरा का पूरा पौधा पीला होगा। तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके खेत में नाइट्रोजन की कमी है, तो नाइट्रोजन को पूरा कर दीजिए और जो पीलेपन की इस तरीके की समस्या है वो आसानी से दूर हो जाएगी। दूसरा कारण है पोटास की कमी। पोटास की कमी अगर आपके फसल में है तो आपके खेत में पीला दिखाई पड़ेगा पौधा, लेकिन कैसे दिखाई पड़ेगा, ऊपर से जो पत्तियां होती हैं ऊपर से नीचे की तरफ पीलापन बढ़ता चला जाएगा, और ज़्यादा नीचे जब पत्तियों पर पीलापन जाएगा तो ऊपर की पत्ती झुलस जाती है। तो इस हिसाब से आपको समझ जाना चाहिए कि आपके खेत में जो है पोटास की कमी हो चुकी है। तो पोटास को आप पूरा कर दीजिए, आसानी से जो पीलेपन की समस्या है वो दूर हो जाएगी। एक लक्षण और पहचान सकते हैं, अगर धब्बेदार पत्तियां पीली हो रही हैं तो आपको पोटास ज़रूर डाल देना है। पोटास आप 2 तरीके से पूरा कर सकते हैं, स्प्रे करके या मिट्टी में दे करके, वो निर्भर आप पर करता है। तीसरी समस्या आती है जिंक की कमी। जिंक की कमी से पत्तियों का आकार छोटा हो जाता है, पत्तियों पर पीली धारियाँ दिखाई पड़ने लगती हैं, और अगर धान की फसल है तो लाल भूरे धब्बे दिखाई पड़ते हैं और पौधा धीरे धीरे पीला होकर के गुच्छेनुमा हो जाता है, जिसको खैरा रोग बोलते हैं। गेहूं में नई पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जिंक की कमी है, और जिंक की कमी को पूरा करने के लिए आप नाइट्रोजन यानी यूरिया के साथ में मिला करके आप दे सकते हैं, स्प्रे भी कर सकते हैं, और चूने के पानी के साथ भी मिला करके आप स्प्रे कर सकते हैं। तो अगर जिंक की कमी है तो उसको आसानी से आप पहचान करके और इन चीज़ों की पूर्ति कर दीजिए, समस्या आसानी से 3 से 4 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद आती है लौह तत्व की कमी। लौह तत्व की कमी से आधी पत्ती आपकी ज़्यादा डार्क यानी ज़्यादा हरी दिखाई पड़ेगी, तो आधी पत्ती धीरे धीरे हल्की पीली और उसके बाद बदरंग हो जाएगी और फिर सफ़ेद हो जाएगी, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल ख़त्म हो जाता है। तो लौह तत्व की कमी आपके खेत में है तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। और अगर एक आधे पौधे पर है तो आपको तुरंत जो है लौह तत्व की पूर्ति कर देना चाहिए। आयरन सल्फेट नाम से आपको मार्केट में उर्वरक मिल जाती है, इसको आप डाल करके पूरा कर सकते हैं। अब इसके अलावा रहती है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम की कमी से भी दोस्तों पत्तियों का छोटा हो जाना, पत्तियां ऊपर से मुड़ जाना, और दलहनी फसलों में मुख्य रूप से नीचे की पत्तियां पीली हो जाती हैं। तो अगर पौधे में पत्तियां पीली हो रही हैं, पत्तियां ऊपर से मुड़ रही हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि मैग्नीशियम की कमी हो गई। यहाँ तक कि धान की फसल में भी अगर मैग्नीशियम की कमी है तो नीचे की पत्तियां डार्क पीली आपको दिखाई देना चालू हो जाती हैं। तो इस स्थिति में आपको मैग्नीशियम की पूर्ति कर देना है। आप मिट्टी में भी दे सकते हैं और स्प्रे करके भी पूरा किया जा सकता है। तो इस तरीके से मैग्नीशियम की कमी से भी
जो पीलापन आया है वो दूर हो जाएगा। अब गंधक यानी जिसको सल्फ़र बोलते हैं, सल्फ़र की कमी से नई पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और बाद में सफ़ेद धीरे धीरे होना चालू हो जाती हैं और पत्तियां छोटी हो जाती हैं और पीली पड़ करके सूखना चालू हो जाती हैं। तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके खेत में गंधक की कमी है और गंधक की कमी को भी आप पूरा कर सकते हैं। जो उर्वरकें आप डाल रहे हैं उसके साथ आप सल्फ़र दे सकते हैं। मिट्टी में डाल रहे हैं तो 90% वाली डाल सकते हैं और यदि स्प्रे कर रहे हैं तो आप 80% वाली लेकर के और स्प्रे कर सकते हैं। और जिंक आदि के साथ में मिला करके आप डाल सकते हैं, उर्वरकों के साथ में मिला करके भी डाल सकते हैं। अब रोग जैसे झुलसा हो गया या जैसे पीला रतुआ गन्ने धान में हो गया, तो इस तरीके से जो रोग लगता है तो रोग के कारण भी आपकी फसल पीली दिखाई पड़ने लगती है। तो उसके बाद जो है वो पत्ती जो है सड़ना चालू हो जाती है यानी कंद जाती है, आपको उसके फफूंद के लक्षण दिखाई पड़ेंगे। तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके खेत में जो है फफूंद जनित रोग लग गया है, तो पौधा पीला हो रहा है, वो आपको देख करके आसानी से पता चल जाएगा। तो आप इसके लिए दवाओं को तुरंत यूज कीजिए और ज़्यादा अगर नहीं लगा हुआ है तो आप इससे बचाव कर पाएंगे। फसल यदि ज़्यादा प्रभावित है तो बचाव करना मुश्किल है, लेकिन आपको कई स्प्रे करके काफ़ी हद तक रोकथाम कर पाएंगे। अब बात आती है कीट के कारण। तो दोस्तों कीट अगर मिट्टी के हैं, जैसे दीमक हो गई, सफ़ेद गिडार है, तो पौधे को नीचे से काट देती हैं तो पौधा वो सूख करके पीला हो जाता है, जो आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन पूरे पौधों में नहीं दिखाई पड़ेगा। जिस पौधे को प्रभावित करते हैं कीट वो पीला दिखाई पड़ता है, तो उसको तो आप आसानी से पहचान सकते हैं और कीटनाशी डाल करके आप आसानी से इस तरीके की समस्या को दूर कर सकते हैं। जैसे तना छेदक है, जिस पौधे में लगा है उस पौधे को काट देगा तो पौधा हरा होकर के सूखता है और फिर पत्तियां पीली होती हैं। तो आपको पहचान आसानी से हो जाएगी कि कीट के कारण जो है पौधे पीले हो रहे हैं या पौधे में रोग लग गया है, तब आपको कीटनाशक को डालना जरूरी हो जाता है। अब अगर खेत में पानी लिमिट से अधिक भरा है तब भी पौधा पीला दिखाई पड़ने लगता है। और अगर आपके खेत में खरपतवार काफ़ी ज़्यादा है तो खरपतवार काफ़ी ज़्यादा होने से जो उर्वरकें हैं उसकी कमी पौधे में आती है, जिसके कारण पौधे में पीलापन आता है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।